हम पढ़ने वाले रोल ऐप, ठीक है। एग्ज़ाम में जितना इंपॉर्टेंट होता है उतना हम पढ़ेंगे और बहुत कम वीडियो में ये ख़त्म भी हो जाएगा, ठीक है। तो रोल ऐप कुछ नहीं आ रही है, जैसे कि हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा था कि मोल ऐप, वहाँ पर मल्टी डायमेंशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग थी। यहाँ पर क्या है कि रिलेशन है, रिलेशन एक तरीके से यहाँ पर हम काम कर रहे हैं। तो ये 3 टायर स्ट्रक्चर है, जैसे कि उसका भी 3 टायर आर्किटेक्चर था, इसका भी सेम 3 टायर आर्किटेक्चर है। इसमें हो क्या रहा है कि ये सीधा काम करता है डायरेक्टली विद रिलेशन डाटाबेस, जो भी रिलेशन डाटाबेस होता है उसके साथ डायरेक्ट वे में काम करता है। दूसरा, फैक्ट और डायमेंशन टेबल स्टोर होता है एज ए रिलेशन, ठीक है। फैक्ट और डायमेंशन क्या है ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। फैक्ट कुछ नहीं है, मेन टेबल को हम फैक्ट कहते हैं, और डायमेंशन मतलब जो उस मेन टेबल के नीचे एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम जो मेन टेबल की जो सब टेबल है उनको हम डायमेंशन कहते हैं, ठीक है। तो वो स्टोर होते हैं एज ए रिलेशन की तरीके से वो स्टोर होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं को हम ओलैप कह रहे हैं, उसको रिलेशन ओलैप कह रहे हैं, ठीक है। जो नए रिलेशन होते हैं वो उसको स्टोर करते हैं हम एग्रीगेट इन्फॉर्मेशन की तरह। एग्रीगेट मतलब उसी की सब इन्फॉर्मेशन की तरह। तो यहाँ पर देख लेते हैं डायग्राम से, मतलब और अच्छे समझ में आएगा। अब हो क्या रहा है ये देखिए, ये फ्लैट फाइल्स हैं। फ्लैट फाइल्स मतलब कोई भी रैंडम फाइल्स जो हमने बनाई है, ठीक है। ये OLTP सर्वर है, सोर्सेज है, ठीक है। OLTP सोर्सेज क्या होते हैं, सिंपली OLTP मतलब जो भी ट्रांजिशनल प्रोसेसिंग होती है यहाँ पर होती है, ठीक है। अभी कहाँ जा रहे हैं, ETL सर्वर में जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो भी इसमें एक्सट्रैक्शन है, ट्रांसफॉर्म और लोड जो प्रोसेस है वो होगी, ठीक है। इसके ऊपर इसकी सेपरेट वीडियो हमने पूरी बना रखी है, अच्छे से डिस्कस करके है, प्लेलिस्ट में आपको भी मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, डाटा वेयर हाउस स्टार स्कीमा अप्लाई हो रहा है। डाटा जैसे कि उसने अभी बोला, उसने क्या बोला, उसने कहा कि यहाँ पर हम फैक्ट लगा रहे हैं, डायमेंशन लगा रहे हैं। तो फैक्ट और डायमेंशन कहाँ होते हैं, ये स्टार स्कीमा के अंदर होते हैं, फैक्ट डायमेंशन, ठीक है। तो फैक्ट डायमेंशन यहाँ पर इस्तेमाल होगा तो क्या होगा, यही रिलेशन कर रहा है, यहीं पर हमारा सारा प्रोसेस हो रही है, ठीक है। याद रखना कि डायग्राम बनाओगे तो यहाँ पर रखा डाटा वेयर हाउस मत बनाना, डाटा वेयर हाउस स्टार स्कीमा, क्योंकि स्पेसिफिक स्टार स्कीमा में ही हमारा रिलेशन जो डाटा ओलैप है, रिलेशन ओलैप है वो यहीं पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये मेन कंपोनेंट है, कह सकते हैं कि मेन स्ट्रक्चर हमारा क्या है, ये वाला, ये इसी को हम रोल ऐप कह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये सीधा ओलैप सर्वर में चले गया और फिर सीधा यूजर के पास चले गया, ठीक है। ये वेब और लैन की मदद से यहाँ पर गया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यही इसमें रोल ऐप में और कुछ नहीं है। मतलब यहाँ पर जो रिलेशन है वो कहाँ बन रहे हैं, इसने क्या बोला, इसने बोला कि फैक्ट और डायमेंशन टेबल स्टोर एज रिलेशन। फैक्ट और डायमेंशन टेबल यहाँ पर होती है ना, तो उसको हम रिलेशन बोलते हैं। जो रिलेशन की तरह वो स्टोर होंगी और रिलेशन तरह स्टोर होने के बाद यहाँ पर ओलैप सर्वर के द्वारा यहाँ पर जो यूज़र है उसको हम पहुँचा दी जाएगी, ठीक है। तो यही इसका एक सारा खेल है, ठीक है। सिंपली इसमें क्या है कि स्टार स्कीमा का हमने नाम बदल के वहाँ पर हमने क्या बोल दिया उसको, हम उसको रिलेशन बोल रहे हैं, ठीक है। और किस्म से फैक्ट और डायमेंशन स्टोर हो रहा है एज अ रिलेशन, ठीक है। ऐसा इसकी सुपर क्लास बन गई, ठीक है। सुपर क्लास बन गई फैक्ट और डायमेंशन की, जो कि इसको हम बोल रहे हैं रिलेशन, ठीक है। यही इसमें रोल ऐप का पूरा क्रक्स है, ठीक है। अब एडवांटेज क्या है इसके, तो यार एडवांटेज ये है कि ये हैंडल कर सकता है बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, जो भी बहुत बड़ा डाटा होगा वो उसको आराम से हैंडल कर लेगा। दूसरा कि टाइम नीडेड टू लोड डाटा इज लेस, इसमें जो डाटा को लोड करने का टाइम बहुत कम होगा, क्यों, क्योंकि सारी प्रोसेस हो रही हैं, ठीक है। क्योंकि हम पहले ही OLTP इसमें लगा दे रहे हैं, ETL हम पहले लगा रहे हैं, तो लोड करने की उतनी दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि पहले ही वहाँ पर एक्सट्रैक्शन सब कुछ परफॉर्म हो जा रहा है, तो लोड एकदम से डायरेक्ट हमारा ETL कर दे रहा है, ठीक है। और फिर स्टार स्कीमा को बस जो मेन पॉइंट है उसको वहाँ पर ओलैप सर्वर तक पहुँचाना है और फिर वो सीधा यूज़र तक पहुँचा देगा, ठीक है। तीसरा है ये कि कोई भी जो SQL रिपोर्टिंग टूल है उसको वो एक्सेस कर सकती है डाटा को, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई अलग से टूल लाओ, यहाँ पर जो SQL रिपोर्टिंग टूल है वो भी काम कर लेगा, ठीक है। ऑल्सो 2D रिलेशन टेबल कैन व्यू इन ओलैप फॉर्म्स, ठीक है। यहाँ पर जो इसका 2D रिलेशन जो टेबल होगा उसका हम ओलैप फॉर्म में भी देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, हमने कम लिखे हैं क्योंकि एग्जाम में जितना याद हो सकता है उतना ही लिखना चाहिए, फालतू की एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख के 10 एडवांटेज 10 डिसएडवांटेज कोई फ़ायदा नहीं है। एग्जाम में तो आप बस 2 या 3 ही याद आपको याद आएंगे, क्योंकि आप कम से कम क्वेश्चन तो अगर 20-25 टॉपिक का पढ़ोगे तो कितने याद आएंगे आपको, 3 या 4 एडवांटेज या डिसएडवांटेज याद आएंगे, तो उतना हमें करना भी है, ठीक है। उससे ज़्यादा हमें करना भी नहीं है। तो यार मेन हमने यहाँ डिस्कस करेंगे। तो डिसएडवांटेज क्या है कि यार डिफिकल्ट है परफॉर्म करना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, ठीक है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन यहाँ पर आती है तो इसको डिफिकल्ट होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्यूब नहीं है, मल्टी डायमेंशनल क्यूब नहीं है, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये इसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दूसरा है कि लॉन्ग क्वेरी टाइम, बहुत ज़्यादा क्वेरी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। फॉर लार्ज डाटा साइज, अगर बहुत ज़्यादा डाटा साइज है तो उसमें क्वेरी में उसको प्रोसेस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि पहले से ही ETL परफॉर्म कर रहा है, फिर आगे ओलैप, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हो रही हैं, तो अगर क्वेरी ज़्यादा होंगी तो वहाँ पर टाइम भी ज़्यादा लगेगा। अगर लार्ज डाटा साइज है तो वहाँ पर क्वेरी टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो यार इसमें इतना ही था। तो यार अब हम थोड़ा ओलैप पढ़ लेते हैं, ठीक है। कुछ ओलैप में भी कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। इसको भी इसी में टॉपिक में डिस्कस कर लेते हैं। तो यार ओलैप मतलब है कि सिंपली हाइब्रिड ओलैप, ठीक है। ये मिक्सचर है किसका, जो भी हमने बेस्ट ले रहे हैं, जो हमने रोल ऐप से लिया और मोल ऐप से लिया उसका जो बेस्ट है हमने यहाँ पर ओलैप में इंक्लूड कर दिया। अब
इसका डायग्राम से मतलब समझते हैं क्या है इसका मतलब। ये फ्लैट फाइल्स थी, OLTP हमने पहले भी इस्तेमाल किया, यहाँ पर भी ETL सर्वर का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ तक तो सब कुछ सेम है हमारा, ठीक है। अब मेन जो काम हो रहा है यहाँ पर हो रहा है डाटा वेयर हाउस स्कीमा के अंदर। क्या काम हुआ यहाँ पर मेन, वो देख लेते हैं। तो यार हुआ ये कि अब जो फंक्शन थे मोलैप के यहाँ पर जो MDDB लोडर था, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल डाटाबेस लोडर, वो यहाँ पर हो गया। ये देखिए क्यूब भी यहाँ पर आ गया इसका, ठीक है। अब रोलैप का जो रिलेशन था हमारा, रिलेशन का काम किसने करा, सर्वर ने, ठीक है, OLTP ने ये रिलेशन काम इसने कर दिया। अब ये यहाँ पर और जो डाटाबेस स्कीमा है, ठीक है, उसने ये रोलैप का काम कर दिया। स्कीमा के अंदर तो रोलैप हो रहा है ना, तो ये उसने काम कर दिया। और उसके बाद फिर यहाँ पर इसने सीधा OLAP सर्वर तक, और OLAP सर्वर ने फिर सीधा यूज़र तक पहुँचा दिया। तो ये सारा काम हमारा OLAP का है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि बेस्ट दोनों की चीज़ लेगा और अपना काम परफॉर्म करेगा, ख़त्म, ठीक है। तो इसका एक कंपैरिजन देख लेते हैं किस तरह से कंपैरिजन है। तो कुछ नहीं है, कंपैरिजन इसका बहुत ईजी है। एक है डिटेल डाटा स्ट्रक्चर लोकेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रोलैप में क्या होता है कि यहाँ पर रिलेशन डाटाबेस का इस्तेमाल हम करते हैं। इसको हमने डिस्कस करा पहले भी। मोलैप में MDDB का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल डाटाबेस का। होलैप में हम रिलेशन डाटाबेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। रोलैप और होलैप में दोनों में सेम डाटाबेस का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अब एग्रीगेट डाटा स्टोरेज लोकेशन क्या है, तो यार रोलैप में हाँ रिलेशन डाटाबेस का इस्तेमाल होगा, मोलैप में मल्टी डायमेंशनल, और वहाँ पर मल्टी डायमेंशनल ही होगा, ठीक है। होलैप में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल होगा, ठीक है। अब स्पेस रिक्वायरमेंट, रोलैप में ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है, और मोलैप में हमारी मीडियम, और होलैप में हमारे स्मॉल, ठीक है। क्वेरी रिस्पॉन्स टाइम मोलैप में बहुत हल्का होता है, और मोलैप में फास्ट, और होलैप में मीडियम। प्रोसेसिंग टाइम हमारा जो रोलैप है उसमें स्लो होगा, और मोलैप में फास्ट, और होलैप में भी फास्ट, ठीक है। इसका डायग्राम है, ठीक है। डायग्राम इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है, तो रोलैप में कॉम्प्लेक्सिटी कम थी, होलैप में थोड़ी फिर से ज़्यादा थी, मोलैप में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी थी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या इस्तेमाल हो रहा है, मल्टी डायमेंशनल डाटाबेस का इस्तेमाल हो रहा है, तो कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज़ होगी। लेकिन क्या होगा, ऐप का जो साइज़ है वो डिक्रीज़ हो गया। तो यही इसका पूरा, ठीक है। तो मोलैप में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, यही हमारा पूरा डायग्राम था। तो यार आपको और वीडियो का चाहिए होंगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी यहाँ पर डाटा वेयर हाउस की। वहाँ पर हमने बहुत अच्छे तरीके से छोटी लैंग्वेज में, बहुत आसान लैंग्वेज में, जितना हमें समझना चाहिए उतना समझा रखा है। ज़्यादा फैला के या फिर एग्ज़ाम वाइज जितना इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से हमने बना रखी वीडियोज़। थैंक यू।